हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू अनलॉक्ड। आज हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं टेस्ट सीरीज़ दृष्टि का जो बीपीएससी पीटी 2024 के लिए जो आया हुआ है उसका टेस्ट सीरीज़ नंबर 4 लेकर के। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जब क्लास ख़त्म हो जाए तो किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हो वहाँ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि और भी लोगों को ये मिल सके और वो भी इनसे लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो पहला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024 द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है बताना है हमें। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है आप लोग को, निवेशकों के कमज़ोर विश्वास के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रभाव में कमी आई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। वर्ष 2023 के वैश्विक व्यापार डेटा रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं बताइएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर 1, उभरती बाजार अर्थव्यवस्था और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं दोनों ने वर्ष 2023 में एक वर्ष पहले के अनुमान से अधिक समृद्धि प्राप्त की है। ऑप्शन नंबर 2, आपूर्ति श्रृंखला प्रतिबंधों में ढील के बावजूद वर्ष 2023 में वैश्विक व्यापार धीमा रहा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 1, वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की वास्तविक जीडीपी में 8.2% की समृद्धि हुई है, जो लगातार तीसरा वर्ष है जब समृद्धि 7% से अधिक रही। ऑप्शन नंबर 2, विद्यमान मूल्यों पर समग्र जीवीय सकल मूल्य वर्धित में उद्योगों की हिस्सेदारी कृषि से अधिक थी। बताइएगा ऑप्शन आप लोग। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर राजस्व उछाल की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कर दरों में परिवर्तन के प्रभाव सहित कर उधारों में परिवर्तन के प्रति कर राजस्व की प्रतिक्रियाशीलता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं बताइएगा आप लोग, कौन से सही है। ऑप्शन नंबर 1, वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष करों में 15.8% और अप्रत्यक्ष करों में 10.6% की समृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा सही यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय
परिनियोजन में किस क्षेत्र से सबसे अधिक वृद्धि हुई है? बताइए। 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय परिनियोजन में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो ये रेलवे में हुई है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में उल्लिखित व्यय आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? कौन से सही है? ऑप्शन नंबर 1, वित्तीय वर्ष 2023 से प्रमुख सब्सिडी व्यय में वर्ष दर वर्ष ईयर ऑफ ईयर गिरावट आई है। ऑप्शन नंबर 2, वित्तीय वर्ष 2020 से पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 द्वारा साझा किए गए मुद्रास्फीति आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो ऑप्शन नंबर 1, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति कम हुई है। ऑप्शन नंबर 2, उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने वित्तीय वर्ष 2022 से 24 की अवधि में उच्च विकास एवं निम्न मुद्रास्फीति का मार्ग अपनाया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का, 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 आर्थिक सर्वेक्षण के निर्यात आयात आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 द्वारा साझा किए गए एफडीआई प्रवाह आंकड़ों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 1, भारत में शुद्ध एफडीआई प्रवाह वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में कम हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाह्य क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो देख लेते हैं कौन से सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा, मार्च 2024 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने के अनुमानित आयतों को सुरक्षित करने और कुल बाह्य ऋण को 100% से अधिक होने के लिए पर्याप्त था। ये वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस कल्याणकारी योजना में प्रारंभ से ही लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक है? बताइएगा। यह है स्वच्छ भारत मिशन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर क्या है? बताइएगा। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा हाल में ही जारी चर्चा पत्र के अनुसार भारत में बहुआयामी निर्धनों की संख्या का अनुपात कितना है? बताइएगा। तो ये 11.28 हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का गठन करता है? नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो एकीकृत भुगतान अंतराफलक, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता एंड केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना ने किसानों को समय पर और सुविधाजनक ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर निष्पादित आस्तियों नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का डी, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। देख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। मई 2024 में इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या थी? बताइएगा। ये 5वीं थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का 5वीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय बाजारों के संदर्भ में T+1 निपटान चक्र का क्या अर्थ है? बताइएगा। T+1, तो ऑप्शन नंबर ए, सोम व्यवहार व्यापार तिथि के एक दिन बाद निपटाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय बाजारों के संदर्भ में सेबी द्वारा शुरू किया गया स्मार्ट कार्यक्रम क्या है? बताइएगा। स्मार्ट कार्यक्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो देखिएगा, निवेशक शिक्षा के लिए एक कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में विचार करना है। देखिए, सरकार ने सेबी के विनियामक दायरे में वित्त वर्ष 2020 में सोशल स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। ऑप्शन नंबर 2, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के तहत गैर लाभकारी संगठन एनपीओ और गैर सरकारी संगठन एनजीओ स्टॉक एक्सचेंज प्रणाली के माध्यम से जनता से धन जुटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, यह जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल जेडसी जेडपी साधन सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह सुनिश्चित करता है कि धन निधि संग्रह योग्य गैर लाभकारी संगठनों एनपीओ द्वारा की जाने वाली विशिष्ट परियोजनाओं से संबंधित हो। तो यहाँ पे आपके चारों के चारों ऑप्शन सही दिए हुए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में था। चार ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नियामक संगठन ने वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा मिशन शुरू किया है? तो हो जाएगा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। पेंशन सब्सक्राइबर आधार में एपीवाई सब्सक्राइबरों की हिस्सेदारी करीब 8% है। वित्त वर्ष 2023 में कुल सब्सक्राइबरों में महिला सब्सक्राइबरों की हिस्सेदारी करीब 49% है। और एपीवाई खातों के ज़्यादातर सब्सक्राइबर 1000 रुपये प्रति महीने की पेंशन राशि प्राप्त करते हैं। देख लीजिए आप लोग एक बार फिर से। तो इसका हो जाएगा आप लोग का 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए सरकार के उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं हम लोग। सरकार ने 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम की सहायता प्राप्त मूल्य पर भारत आटा पेश किया। सरकार ने 29 रुपये प्रति किलोग्राम की सहायता प्राप्त मूल्य पर भारत चावल पेश किया। नेक्स्ट ऑप्शन, सरकार ने अत्यधिक सहायता प्राप्त दर पर भारत दाल लॉन्च की। तो 1, 2 और 3 आप लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक व्यापार गतिशीलता की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना। ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 2023 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में मामूली कमी आई है। ऑप्शन नंबर 2, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का वर्ष 2023 में चालू खाता अधिशेष देखा। ऑप्शन नंबर 3, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का वर्ष 2022 के साथ साथ वर्ष 2023 में भी चालू खाता अधिशेष रहा। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्यात और आयात की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? बताइएगा। तो वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में वृद्धि हुई है। केवल 1 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पण्य वस्तु निर्यात के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन नंबर 1, वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में भारत के वस्तु निर्यात और आयात दोनों में गिरावट हुई। ऑप्शन नंबर 2, वस्तु निर्यात में गिरावट का मुख्य कारण भारत के प्रमुख निर्यातों साझेदारों विशेषकर यूरोपीय संघ में मंदी थी। थर्ड ऑप्शन, वस्तु निर्यात में गिरावट विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई मौद्रिक शक्ति की नीतियों के कारण भी हुई। और ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के खिलौना व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? बताइएगा। पॉइंट नंबर 1, हाल ही के वर्षों में भारत के खिलौने आयात में चीन की हिस्सेदारी में काफ़ी गिरावट आई है। पॉइंट नंबर 2, भारत से खिलौने आयात के लगभग 2/3 मांग चीन द्वारा पूरी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का सही। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। भारत के रक्षा क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? पॉइंट नंबर 1, वित्त वर्ष 2024 में भारत के रक्षा क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक रक्षा निर्यात हुआ। पॉइंट नंबर 2, वर्तमान में भारत विश्व को शीर्ष 25 आयुध निर्यातक देशों में शामिल है। दोनों सही हो जाएगा आप लोग का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश वित्तीय वर्ष 24 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा? ये हो जाएगा UAE।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेवा निर्यात के मामले में भारत की वैश्विक स्थान कौन सा है? बताइएगा। सेवा के मामले में 7वां हो जाएगा आप लोग का, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्यात केंद्र के रूप में जिले DEH पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पॉइंट नंबर 1, देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने हेतु अगस्त 2019 में इस पहल की शुरुआत की गई थी। पॉइंट नंबर 2, इस पहल का क्रियान्वयन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, बाद में इस पहल को एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ एकीकृत कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का 1, 2, 3, तीनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विगत 4 वर्षों में भारत में निम्नलिखित में से किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ये हो जाएगा मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? बताइएगा आप लोग। देखिए, ऑप्शन नंबर 2, 139 देशों के सूचकांक में भारत 38वें स्थान पर है, ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित देशों को शीर्ष धन प्रेषण प्राप्त करने वाले देश के रूप में माना जा सकता है? मैक्सिको, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस। तो वर्ष 2023 में प्राप्त धन प्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम अधिक से कम की ओर है? मतलब अधिक वाला पहले आएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। और देखिएगा आप लोग का, पहले ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। मिला लीजिएगा आप लोग, 1, 1, 4, 3, सॉरी 1, 4, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ 1, 4, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019 से 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पॉइंट नंबर 1, ग्रामीण भारत की तुलना में शहरी भारत में मोटापे की दर काफ़ी अधिक है। ठीक। पॉइंट नंबर 2, भारत में प्रत्येक 4 में से 1 महिला मोटापे से ग्रस्त है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? पॉइंट नंबर 1, भारत की संचयी स्थापना और सौर ऊर्जा क्षमता अप्रैल 2024 तक लगभग 82 गीगावाट तक पहुंच गई है। तो केवल एक हो जाएगा आप लोग का, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है? ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है? तो ये पेरिस जलवायु समझौते के तहत स्थापित एक आवधिक
समीक्षा तंत्र है। ठीक है, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पहल भारत द्वारा संचालित की जा रही है? तो ये हो जाएगा आप लोग का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ऑप्शन नंबर ए केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? पॉइंट नंबर 1, इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। यही वाला आप लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण भी पढ़ाई भी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पोषण भी पढ़ाई भी, बताइएगा। तो देखिए पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, पहली बार कोई सरकारी कार्यक्रम 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4, यह योजना देश भर के आंगनवाड़ी में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECCE पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो 3 और 4 आप लोगों का सही हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से सी हो जाएगा आप लोगों का, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024-25 में उल्लेखित रोजगार प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये वाला पॉइंट 2 नंबर देखिए, यह योजना कार्य बल में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जिनकी मासिक वेतन 1 लाख से कम है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकार के राजस्व की प्राप्ति का वर्णन करता है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा आप लोग। पॉइंट नंबर 1, योगदान का बड़ा हिस्सा उधार और अन्य देनदारियों से आता है। पॉइंट नंबर 2, सरकार के कर राजस्व में आयकर का योगदान वस्तु एवं सेवा कर से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2024-25 के अनुसार तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की बढ़ी हुई सीमा क्या है? तो ये 20 लाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है, केंद्रीय बजट 2024-25 में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? बताइएगा आप लोग। देखिए इसमें सभी आपका सही दिया हुआ। सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% आवंटित किया है। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 रहने का लक्ष्य है, जो वित्त 2024 से कम है। पॉइंट नंबर 3, वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.8% रहने का लक्ष्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा, बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए पॉइंट नंबर 1, सभी परिसंपत्ति श्रेणियों
में अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में वृद्धि की गई। ऑप्शन नंबर 2, विकल्पों वायदा की बिक्री पर लगाए जाने वाले प्रतिभूति लेन देन कर में वृद्धि की जाएगी। ऑप्शन नंबर 3, सोलर ग्लास, सोलर सेल या मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग किया जाता है के लिए सीमा शुल्क में वृद्धि की गई है। ये तीनों ऑप्शन सही है आप लोगों का, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय को बजट 2024-25 में सबसे अधिक आवंटन मिला है? तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का, रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024-25 में अपनाई गई सब्सिडी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? और देखिए पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, खाद्य सब्सिडी के लिए आवंटन पिछले वर्षों के वास्तविक व्यय की तुलना में कम हो गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस प्रमुख योजना को बजट 2024-25 में सबसे अधिक आवंटन मिला? तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, MGNREGS। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जनजातीय कल्याण के लिए वित्त मंत्री ने बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा की है? तो बताइएगा आप लोग। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री जनसंख्या उन्नत ग्राम अभियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बजट 2024-25 में उल्लेखित केंद्र सरकार के वित्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए इसमें से कौन सा आप लोग का सही हो जाएगा? तो देखिए मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ एक बार। ऑप्शन नंबर 1, वित्त वर्ष 2025 के लिए प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.4% रहने का लक्ष्य रखा गया है। पॉइंट नंबर 2, वित्त वर्ष 2024 की तुलना में पूंजीगत व्यय में लगभग 17% की वृद्धि की संभावना है। पॉइंट नंबर 3, वित्त वर्ष 2024 की तुलना में राजस्व व्यय में 6.2% की वृद्धि होने की संभावना है। तीनों पॉइंट सही है आप लोगों का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024-25 द्वारा घोषित कौशल पैकेज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही है बताना है। देखिए पॉइंट नंबर 2, 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को हब और स्कोप मॉडल में अपग्रेड किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, मॉडल कौशल ऋण योजना के संबंधित करके 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए सरकार द्वारा समर्थित निधि से गारंटी दी जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का, यहाँ 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, देखिएगा आप लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन पॉइंट नंबर 1, कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग CAC के एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है, जिसे खाद्य और कृषि संगठन FAQ तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? बताइएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का, गढ़वा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा, हाल ही में समाचार में रहा अराजक पूंजीवाद क्या है? थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिख सके। देखिए, ऑप्शन नंबर डी पे ध्यान दीजिएगा। एक राजनीतिक दर्शन जो राज्य के प्रतिस्थापन की वकालत करता है, जिसमें मुक्त बाजार में निजी कंपनियों कानून और व्यवस्था के प्रावधान को अपने हाथ में लेती है। तो ये वाला आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ किसके द्वारा जारी किया गया है? बताइएगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र लॉन्च किया है? बताइएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंचायती राज मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने औपनिवेशिक काल के दौरान राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, जिसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था? बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, VKR राव। लिख देता हूँ मैं, VKR और वी और राव। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं? बताइए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य क्या है? तो बताइए। तो विकास भी है, आधुनिकीकरण भी है, आत्मनिर्भरता भी है, समानता भी है। उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध था। बताइए, करवे समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लघु उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसे भारतीय नियोजन का निर्माता माना जा सकता है? बताइएगा। तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, PC महालनोबिस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। सेवाओं की आउटसोर्सिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिएगा, पॉइंट नंबर 1, आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। पॉइंट नंबर 2, भारत नई आर्थिक नीति 1991 के बाद वैश्विक आउटसोर्सिंग के लिए एक गंतव्य बन गया है। दोनों ऑप्शन सही है आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिएगा, ये संगठन व्यापार एवं शुल्क पर सामान समझौते GATT की प्रतिस्थापन है और नागोजी ओकोंजो इवेला WTO के वर्तमान महानिदेशक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का, एक और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि में मंदी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक जिम्मेदार है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो
नीचे का जो ऑप्शन है, देखिए ये भी सही है आपका, ये भी सही है और ये भी सही है। मैं पढ़ देता हूँ। विकसित देशों से आयातित सस्ते सामान, बुनियादी ढांचे में अपर्याप्त निवेश, विकसित देशों के बाजारों में भारतीय वस्तुओं की सीमित पहुंच। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा निवेश मानव पूंजी निर्माण का स्रोत माना जाता है? तो देखिएगा, यह शिक्षा में निवेश भी है, स्वास्थ्य में निवेश भी है, नौकरी के प्रशिक्षण में निवेश भी है, प्रवासन में निवेश भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव पूंजी के महत्व को पहचाना? बताइए। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। स्वतंत्रता के बाद भारत में गरीबी कम करने के लिए सरकार का दृष्टिकोण निम्नलिखित में से कौन सा था? बताइएगा। तो ये विकासोन्मुखी भी था, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी था, न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं भी थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? बताइएगा। यह 1970 की बात है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जो निम्न में से संबंधित है। इन चारों में से किससे संबंधित है ऑप्शन के हिसाब से? तो ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, वृद्धजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? बताइएगा। यह हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का, 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैक्षिक व्यय का अनुमान लगाने के लिए वर्ष 1998 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? बताइएगा। तो ये तापस मजूमदार समिति हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। भारत के किस राज्य में महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी निवारण कार्यक्रम कुदुम्बश्री क्रियान्वित किया जा रहा है? बताइएगा। भारत के किस राज्य में कुदुम्बश्री, जो कि महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी निवारण कार्यक्रम है, कहाँ स्टार्ट किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, केरल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है। तो ये ग्रामीण वित्त पोषण प्रणाली में शामिल सभी संस्थानों की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा गलत है? देखिए यहाँ पे फिर से इसने गलत पूछ दिया। तो इसमें जो सही होगा
वो आपका आंसर नहीं होगा, जो सही नहीं होगा वो आंसर होगा आप लोग का, ठीक है। तो देखिए ये सही दिया हुआ है और ये सही दिया हुआ आप लोग का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर टू राइट आंसर हो जाएगा, टू और थ्री। मैं पढ़ देता हूँ, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। एक्चुअली है ये सही, पर ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए, तो दो दो और तीन हो जाएगा सही आंसर। दो और तीन, ये सी ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का, दो और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों में महिलाओं की न्यूनतम भागीदारी के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। इधर और भी ऑप्शन है, हाँ, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो मैं आंसर पहले बता देता हूँ आप लोगों को। इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा केवल एक और दो। और मैं आप लोग को पॉइंट्स भी बता देता हूँ। देखिए, पॉइंट नंबर वन, महिलाओं के श्रम को मान्यता नहीं दिया जाना। और पॉइंट नंबर टू, परिवार के पुरुष सदस्य द्वारा अर्जित उच्च आय। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की न्यूनतम भागीदारी में से यही कारण है। ठीक है, एक और दो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में सर्वाधिक है। बताइएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये कृषि हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से बुनियादी ढांचे को आर्थिक अवसंरचना नहीं माना जाता। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट टाइम मैंने सात ऑप्शन देखा। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक्चुअली सात ऑप्शन नहीं है, वो पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से सही हो जाएगा आप लोग का ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ठीक है, बुनियादी ढांचे की आर्थिक अवसंरचना नहीं माना जाता है। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग, दो, तीन और पाँच हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी गोबर हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो ये आप लोग का कोई भी सही नहीं है, ना ये सही है ना ये सही है, ना तो एक और ना तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से किस आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। बताइएगा, तो सबको पता होगा। हम्म? आधुनिक इकोनॉमिक्स, आधुनिक अर्थशास्त्र एडम स्मिथ को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मोनार्ड कीन्स द्वारा लिखी गई है। बताइएगा। देखिए, इनके द्वारा लिखी गई है ये वाली पुस्तक और ये वाली पुस्तक, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और दूसरा है द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल एक और तीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के कार्य हैं। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए।
मुद्रा के कार्य, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा आप लोग का। विनिमय का माध्यम, मूल्य का माप, मूल्य का भंडारण, भविष्य में भुगतान करना, उपयुक्त सभी हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। कौन से सही है? देखिए ये सही है, यह भारत का केंद्रीय बैंक है, ये सही है, यह सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है, और ये सही है, ये अर्थव्यवस्था के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक विकास के आर्थिक निर्धारक हैं, बताइएगा। ये भी है आपका, ये भी है आपका, ये भी है और ये भी है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, पूंजी निर्माण, प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। देखिए पॉइंट नंबर 1, यह एक प्रकार के उत्पादों और सेवाओं के बदले दूसरे प्रकार के उत्पादों और सेवाओं के व्यापार को दर्शाता है। पॉइंट नंबर 3, इस प्रणाली की एक सामान्य समस्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है, बताइएगा। उत्पादन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए भूमि भी हो जाएगा, श्रम भी हो जाएगा, पूंजी भी हो जाएगा, उद्यमिता भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बैंक की ऋण सृजन क्षमता डैश पर निर्भर करती है, बताइए। तो ये हो जाएगा नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है, बताइएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। पार्टियों के 28वें सम्मेलन COP28 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा। यह दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में आयोजित किया गया था, यही वाला आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इसरो वैज्ञानिक को नवंबर 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, बताइएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा BVR ललिता बिंका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। भारत में विश्व की भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल कहाँ खोला गया, बताइएगा। कहाँ खोला गया? ये गुरुग्राम में खोला गया आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया? बताइएगा, सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन बन गया? तो ये म्यांमार बन गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्ववेद महामंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए, ये विश्व का सबसे बड़ा साधना केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश कालाजार का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? बताइएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिद्ध की प्रजातियों के संरक्षण के लिए वल्चर रेस्टोरेंट शुरू किया है? बताएगा। वल्चर रेस्टोरेंट, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झारखंड आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स का प्रथम संस्करण आयोजित किया? बताइएगा। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? बताइएगा। सबसे स्वच्छ राज्य 2023 के अनुसार किसे घोषित किया गया? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? बताइएगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में विश्व का पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी की शुरुआत करने की घोषणा की है? ये उड़ीसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया? बताइएगा। तो यह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रोफोर्ट सॉन्ग उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ? बताएगा। ये पॉल लिंच हो जाएंगे आप लोग के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने बालकों के लिए विश्व का पहला मलेरिया टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया? बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग का कैमरून। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, मीडिया समुदाय जो अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण का पक्षधर रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल समुदाय है? बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 19वें NAM नाम शिखर सम्मेलन की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस देश ने की है? तो ये ऑप्शन नंबर डी उगांडा हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने मुक्त आवाजाही व्यवस्था समझौते को समाप्त करने का निर्णय लिया है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ऐसी व्यवस्था साझा करता है? तो यह म्यांमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डेजर्ट साइक्लोन नामक पहला संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? बताइएगा। डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ओपेक ओपीईसी से अलग हुआ है, बताइएगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का अंगोला, ऑप्शन नंबर बी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की नवीन पर्यटन नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। देखिए, पॉइंट नंबर 1, इसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन स्थलों के समीप बुनियादी ढांचे का विकास करना है तथा इसमें हितधारकों के लिए प्रावधान भी निहित है। और इस नीति में भूमि रूपांतरण शुल्क भूमि रूपांतरण शुल्क, स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति शामिल है। 1 और 3 हो जाएगा आप लोगों का। तो 1 और 3, 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी में है आप लोग का 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, निम्नलिखित में से किसे उनके मैथिली निबंध संग्रह बोध संकेतन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, बताइएगा। यह हो जाएगा बासुकीनाथ झा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य बनने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन है, बताइएगा। तो ये रेशमा प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया, नहीं चुना गया पूछ दिया है। देखिएगा, इनको नहीं चुना गया है और इनको नहीं चुना गया है, तो 3 और 6 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का 3 और 6, ठीक है। बाकी जितने भी है आपको इनको और इनको छोड़ के इन सभी को आप लोग को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं, गलत बताना है हमें। कर्पूरी ठाकुर के संबंध में पढ़ लेता। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा जनता पार्टी के साथ शुरू की थी, नहीं। वह लोकनायक के नाम से लोकप्रिय थे, नहीं। वह 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री का पद धारण करने वाले पहले गैर कांग्रेसी समाजवादी नेता थे। प्रधान मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल भूमि सुधारों और वंचितों का सशक्त बनाने के उद्देश्य से नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जाना जाता है, बताइएगा। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको, अब ठीक है। तो देखिए, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा क्योंकि 1 और 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, बिहार पुलिस द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन पुलिस सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शुरू किया गया है।
रहेगा। तो ये हो गया मिशन जन सेवा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई, देगा। तो ये हो जाएगा पटना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार के निम्नलिखित अभियानों में से किस को हाल ही में COP28 में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई। तो ये हो जाएगा जल जीवन हरियाली अभियान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार लघु उद्यमी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार लघु उद्यमी योजना उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ये वाला आप लोग का सही है। बिहार सरकार स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक गरीब परिवार को 2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, केवल 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पर आधारित निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट्री ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है, बताइएगा आप लोग किसने जीता है। ये हो जाएगा वीवर्स ऑफ द होप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं का सर्वोत्तम वर्णन करता है, बताइएगा। ये हो जाएगा आप लोग का केंद्रीय नियोजन और संसाधनों का नियंत्रण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक आर्थिक विकास का निर्धारण माना जाता है, बताइएगा। ये हो जाएगा मानव पूंजी में निवेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्सर जन समाचारों में रहने वाले पद विडॉलरीकरण का सर्वोत्तम वर्णन करता है, इसी में से बताना है। विडॉलरीकरण, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका तात्पर्य घरेलू अर्थव्यवस्थाओं पर अमेरिकी डॉलर का प्रभाव को कम करना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग जारी की जाती है, बताइएगा। तो यह हो जाएगा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट विशेषता है जो पूंजीगत वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तुओं से अलग करता है, बताइएगा। 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना है। तो देखिएगा, पूंजीगत वस्तुओं का उपयोग मध्यवर्ती वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग उपभोक्ता के वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। ये वाला आप लोग का ये सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से एक लघु उपग्रह विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया, बताइएगा। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का मॉरिशस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज GBD निम्नलिखित में से किसको उचित रूप से संदर्भित करता है, बताइएगा। देखिए, किसी विशिष्ट बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या तथा उस बीमारी के कारण असमर्थता की स्थिति में बिताए गए वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिख सके। आवश्यकताओं का उभय दोहरा संयोग निम्नलिखित में से किसको उचित रूप से संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है, ये वह स्थिति है जिसमें वस्तु विनिमय में दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं को एक साथ बेचने तथा खरीदने के लिए सहमत होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक ही कथन दिख रहा है और दो। निम्न उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही वाला बताना है। देखिए, वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत के सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर देखे जा रहे हैं। सही है। और औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा लाभ का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। किसी भी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसकी मानव पूंजी का हिस्सा माना जाएगा? तो मानव संसाधन का ज्ञान, कौशल और क्षमताएं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेमिनल आवर कॉमन फ्यूचर संबंध है, ये सतत विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? तो सामाजिक बुनियादी ढांचा उत्पादन के कारकों की उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। सही है। भौतिक अवसंरचना जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोग का, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश दशकों से नागरिक संघर्ष और भोजन की कमी से पीड़ित है तथा हाल ही में अपने अत्यंत भीषण भूकंप के कारण जन समाचारों में भी था? बताइएगा। तो ये सीरिया हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास आज थोड़ा सा लंबा हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रचंड बेरोजगारी का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बताइएगा। क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या? जब कार्य के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन 8 लोग लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक संदर्भ में अवसर लागत की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बताइएगा। तो चुनाव करते समय वांछनीय विकल्प की मात्रा के मूल्य को छोड़ दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकार्डो समतुल्यता अर्थशास्त्र में एक अवधारणा है जिसके अनुसार उपभोक्ता उच्च घाटे के दौरान अधिक बचत करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा के संचालन वेग की अवधारणा प्रतिनिधित्व करता है। तो वह दर जिस पर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का विनिमय होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मौद्रिक नीति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए स्थिरीकरण का प्रयोग करेगा?
बताइएगा। तो जब भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रभाव होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन और भारत के तुलनात्मक विकास अनुभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? कितने कथन सही हैं? देखिएगा, चीन ने कृषि से विनिर्माण और फिर सेवाओं की ओर क्रमिक परिवर्तन के प्रारंभिक विकास प्रारूप का पालन किया है। ची, अ, चीन ने अपनी पहल पर संरचनात्मक सुधार किए, जबकि उन्हें भारत में इन्हें लागू किया गया था। नेक्स्ट, चीन के औद्योगिक क्षेत्र ने उच्च विकास दर को बनाए रखा, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्धनता का आकलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ द्वारा प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित करके समय समय पर गरीबी रेखा का आकलन लगाया जाता है। सही है। तेंदुलकर समिति के अनुसार एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में ₹816 प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में ₹1000 निर्धारित की गई है। यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, वर्तमान परिदृश्य में भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत खाद्यान्न उत्पादनों में आत्मनिर्भर है। सही। भारत के पास भंडारण मानदंडों से अधिक खाद्यान्न का बफर स्टॉक है। सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक, उपयुक्त में से कितने कारणों ने वर्ष 1991 को आर्थिक सुधारों में योगदान दिया? ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। बाह्य ऋण की अधिकता, अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और असंवहनीय मुद्रास्फीतिकारी दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मत्स्य पालन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो ये सभी दोनों सही दिए हुए हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के साथ सतत संतुलन एवं सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तरदायी मत्स्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटीय जल कृषि प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कोई भी सही नहीं होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, विदेशी व्यापार नीति एफटीपी 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ये सही है, ये सही है और ये भी सही है। एफटीपी ने निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर घोषित किए। निर्यात दायित्व में चूक के एक मुश्त निपटान के लिए एक माफी योजना, विशेष वोस्ट्रो खाते में माध्यम से रुपए की प्रगति के लिए एफटीपी लाभ का बढ़ाया गया।
जो 2, 3 और 4, ये ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोग का, 2, 3 और 4। देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उद्देश्य भारत की उत्तरी सीमा पर चिन्हित सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पोम्पो पोम्पे रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? देखिए, यह एक दुर्लभ आनुवांशिकी रोग है जिसके कारण कोशिकाओं में ग्लाइकोजन का संचयन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग मार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो एग मार्क प्रमाणन तैयार करते समय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के मौजूदा मानकों पर विचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी केवल 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह SHG के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही बताना है। ये सही हो जाएगा। यह एक लघु ऋण कार्यक्रम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। विशेष रसायन जैवीय सामग्री उपकरण और विशेष रसायन जैवीय सामग्री उपकरण और प्रौद्योगिकी स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल एंड इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज SCOMET के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्कॉमेट सूची का अनुरक्षण विदेशी व्यापार महानिदेशालय DGFT द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य इस सूची के सभी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में अभिसमय को सूची के साथ श्रेणीबद्ध करना है। स्कॉमेट वस्तुएं द्वैत उपयोग वाली वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग नागरिक अनुप्रयोगों सहित व्यापक स्तर पर हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अस्त्र के रूप में भी किया जाता है। तो देखिए, दोनों के दोनों आपके सही हो जाएंगे, एक और दो दोनों। आई थिंक ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ग्रामीण विकास के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण विकास के उद्देश्य से देखिए, तो इसमें आप लोग का पूछ क्या रहा है, एक मिनट, कौन सा कथन सही है? देखिए, ये वाला आप लोग का जो कथन है ये सही नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार लाना है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ाना है, और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा आप लोग का। 1, 2 और 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का, 1, 2 और 4 केवल। ठीक है। तो आज हमारा क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें बहुत सारे आर्थिक सर्वेक्षण और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे। तो होप करते हैं आप लोग को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।